दुरौंदा विधानसभा क्षेत्र के चैनपुर के तमाम मुसलमानों ने जुम्मा के दिन अपना समर्थन शैलेंद्र यादव को कर दिया। मुस्लिम वर्ग के समर्थन करने से शैलेंद्र यादव का अब एक तरफा जीत तय माना जा रहा है। दुरौंदा में वैसे तो ब्यास सिंह का अब जनाधार खत्म ही है और अमरनाथ यादव के कैडर पहले ही फरार हो चुके हैं। ऐसे में सभी समीकरण शैलेंद्र यादव के साथ हैं और मुसलमानों के एक बड़े तबके का इनको सपोर्ट करने से बाकी प्रत्याशियों की हालत खराब है। जो बोले वो लोग अपील करा था हमारा नाम शैलेंद्र कुमार यादव के बनावटी बहुत दर्द बा हमारा। हम सेवा भावना से आयल बनी, नौकरी से रिजाइन करके आयल बनी रेलवे के नौकरी से। अगर ना हमारा पैसा कमाए के रही तो बिजनेस बनावे के रही तो हमें काहे खातिर आए थे, धूल फाँके खातिर। लेकिन कुछ ना कुछ सेवा के भावे अंदर में ये थी, ये से आयल बनी कि कुछ करके दिखा दी। 5 साल में अगर ना करे तो फिर वो लोग लगे वोट मांगे आए पर हमारे तिरस्कार करे कहे भेजी आ करके स्थान पर मस्जिद पर वो कह के गई रहनी यार वो गलत निकलनी बेईमान निकलनी हमरा के अथी कर दे, बहिष्कार कर दे। ऐसे कि हम बहुत बड़ा पद पर रहनी यहाँ रेलवे में, वो लोग जानते हो, बहुत भाई लोग जानत भी हो, बहुत नौजवान साथी जानत भी हो। हम रिजाइन करके आईनी चुनाव लड़े खातिर तो हमारा मन में कुछ सेवा भावना रहे तभी नहीं तो 2-2.5 लाख के आजकल चपरासी का नौकरी खातिर रेलवे में दर के ठोकर नौजवान खाता रहे और नहीं खे हो जितना बेरोजगारी बतावे के ये नहीं खे। ये से एक बार विश्वास करके तीसरा बार हो हमार कैंची छाप चुनाव चिन्हबावे। एक बार विश्वास करी लोगिन, एक बार मत आपन दी लोगिन। हमार आग्रह बावे कैंची छाप पर 3 तारीख के बटन दबाई लोगिन आ जिताई लोगिन। जीतला के बाद जौन काम कहे लोग जौन अथी हो यही नतिया बैठ के सारा लोग से राय करके काम हो। यह अथी बात अपील बावे रउआ लोग से। अब रउआ लोग सुझाव देवे के बाद अथी करे के बाद गार्जियन लोग भी बानी हमरा के बताई कि हाँ का अथी करे के बाद हम सुनबो करे। बच्चों की दुआ लेनी चाहिए। उनकी जो कि जहन है इंजीनियर तो है ही है, तो उनका दिमाग तो इंजीनियर पर जोर जो बयान किया था कि सारी भागर के जो कि नाली अभी हमें सिवान के दुरौंदा विधानसभा क्षेत्र में और जहाँ आपके प्रत्याशी हैं शैलेंद्र यादव जी, ये यहाँ पहुँचे हुए हैं चैनपुर के पास। चैनपुर बाजार का ये मस्जिद है, मस्जिद कैंपस है और ये मोहल्ला है, काफ़ी बड़ा मोहल्ला है। हजारों की संख्या में यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद हैं। बात करते हैं शैलेंद्र जी, आज ऐसा लग रहा है कि सभी मुसलमानों ने, तमाम अल्पसंख्यक लोगों ने, अल्पसंख्यक बिरादरी ने भी आपको समर्थन कर दिया। देखिए अल्पसंख्यक बिरादरी की जहाँ तक बात है, ये चुनाव में नहीं हमेशा हमको सपोर्ट किए लोग, जिस रास्ते पर मैं मिला। तो आज तो चुनाव है, मुस्लिम वर्ग के लोग हमेशा हमसे लाड़ प्यार करते हैं, हम भी उनसे करते हैं। अक्सर चुनाव आता है तो सभी पार्टियां मुसलमानों को वोट तो देती हैं लेकिन मुसलमानों को ठगने का काम करती हैं। सिवान में राजद महागठबंधन की बात की जाए, MY समीकरण की बात की जाए, तो जहां तक हुआ MY की बात, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। भले वाई को तो दिया गया, 8 विधानसभा सीट पर एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। आपको लगता है कि मैंने मुसलमानों के साथ छलने का काम किया गया? ये मुसलमान और यादव को तो टिकट मिलता है, मुसलमान तो बंधुआ मजदूर हो गए हैं। मैं कहूँगा नेताओं को, ये लोग वोट केवल दे सकते हैं लेकिन अधिकार अपना नहीं मांग सकते हैं। तो इस बार की जनता तो समझदार हो गई है, जनता सजग हो गई है और समझदार भी हो गई है हमेशा। क्या मुसलमानों को, मुस्लिम के वर्ग के लोग को एक भी टिकट नहीं देना चाहिए? किसी पार्टी को मैं चैलेंज से कहता हूँ, कोई भी पार्टी हो, जो हितैषी बनते हैं लोग कि मुस्लिम जो है हमारा कैडर है, तो मुस्लिम कैडर है केवल वोट देने के लिए, और उन पर जब आता है मुसीबतें आती है तब कहाँ रहते हैं ये लोग नेता।
शमीम साहब, आप यहाँ के मुखिया भी रहे हैं और विशेष रूप से पकड़ है आपका इस पूरे जवार और क्षेत्र में। आपको लगता है कि चुनाव में सिर्फ मुसलमानों को बरगला कर वोट लिया जाता है, लेकिन जहाँ उसको सुविधा देने की बात आती है वो नहीं दिया जाता है और उनका विकास नहीं होता है? क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और जहां तक मुसलमानों की सवाल है, मुसलमानों को सिर्फ यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ बलगाने का काम किया जाता है। और जब चुनाव का माहौल आता है तो उससे सिर्फ वोट लेने के लिए ही प्रतिनिधि जो भी होते हैं अपना चेहरा दिखाते हैं और कहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, आपके हित में काम करते हैं। अभी देख लीजिए आप, ये सिवान का इतिहास है कि अभी कोई भी पार्टी हो, सारण प्रमंडल में सिर्फ एक मुसलमान रियाजुल हक राजू को टिकट दिया गया है, बाकी किसी को कहीं। जबकि सिवान कंचनसी में रघुनाथपुर बहुमूल्य क्षेत्र है, मुसलमानों का बहुमूल्य क्षेत्र है, गोरिया कोठी है, वहाँ से मुसलमानों को जो ये सीट हर हाल में मिलना चाहिए था, बढ़िया है। लेकिन यहाँ मुसलमानों को शोषण किया जा रहा है और ऐन वक्त पे बरगला के अपना काम निकालने के बाद फिर कोई भी जो है उपयोग में नहीं लाता है, उसके बाद सिर्फ अपना अपना रास्ता लोग देखते हैं। तो इस बार तो फिर से मौका आ गया और चुनाव आ गया और आप लोगों का अपना अधिकार लेने का और वोट देने का अधिकार है आप लोगों के पास। क्या करने वाले हैं इस बार आप लोग? हम लोग देखेंगे, हम लोग अपना विचार करेंगे कौन हमारे हितैषी का काम करेगा, उससे हम अपना मतदान देंगे। चलिए शैलेंद्र भाई, समय कम है, 2 से 3 दिन और बचे हुए हैं वोटिंग में। तमाम दुरौंदा की जनता से, तमाम मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? जी, मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगा मतदाताओं से दुरौंदा की कि एक बार मुझ पर विश्वास करके कैंची छाप पर 3 तारीख को बटन दबाएं और विश्वास करें कि मैं आपको विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो आपका सर झुके। मैं इसी के साथ सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।